वेलकम यू गाइस, दिस इज आकाश चिलमोले वंस अगेन। आपको आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। अभी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिपमर स्किल टेस्ट के बारे में। जो जिपमर स्किल टेस्ट 2023, आई थिंक आप सभी को मेरे लास्ट के वीडियो से पता चल गया होगा कि जिपमर 2022 में जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 18 दिसंबर को 2022 को, उसका रिजल्ट आ गया है। शॉर्ट लिस्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड जो कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्ट हुए स्किल टेस्ट के लिए, उनका एनेक्जर के हिसाब से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एनेक्जर ए, एनेक्जर बी, एनेक्जर सी, एनेक्जर डी, एनेक्जर ई। ओके, उसके मुताबिक उन्होंने डेट एंड टाइम भी दिया, वेन्यू भी दिया है, तो उसके मुताबिक ही आपको वहाँ पे जाना है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक दिन पहले चली जाइए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी ये वीडियो में हम जानेंगे कि स्किल टेस्ट कैसे होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट किस प्रकार की होती है, उसमें क्या क्या होता है, कितना टाइम मिलता है, कितने मार्क्स की होती है और कितने स्टेजेस में होती है। ओके, हर एक स्टेज में क्या क्या पूछा जाता है। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, स्टेज नंबर 4। ओके, 4 स्टेजेस होती है। हर एक स्टेज के लिए टाइम दिया है और सब हम यहाँ पे ये वीडियो में जानेंगे। कितना टाइम देते हैं, आपको क्या आंसर करना है, ऑब्जर्वर क्या देखता है, क्या कैसे कैसे क्या क्या सब कुछ करना पड़ता है। तो आप एंड तक ये वीडियो के साथ बने रहिए। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, ताकि जो नए अपडेट आएंगे वो आप जल्दी से देख पाओगे। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिपमर स्किल 2000 स्किल टेस्ट 2023। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन जो भी सिलेक्टेड हुए हैं स्किल टेस्ट के लिए, उनके लिए। ओके, तो अभी हम यहाँ पे जानेंगे स्किल टेस्ट में होता क्या है। सबसे पहले तो आप वहां पे जाने के बाद आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ओके, जो जो आपके 10th के 12th के, ओके, पूरे सर्टिफिकेट वहां पे आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, इनमें क्या बनेगा, 10th 12th बर्थ सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर अकॉर्डिंग टू द कास्ट। ओके, उसके बाद आपकी 4 ईयर के डिग्री सर्टिफिकेट, जीएनएम होंगे तो जीएनएम एंड पीबीबीएससी के हो गए तो पीबीबीएससी के सर्टिफिकेट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी रिन्यू किया हुआ। ओके, ये सब कुछ ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आता है। साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लेके जाइए, कुछ फोटोज भी आप लेके जाइए। ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये पहला तो आपका समझ में आ गया आपका। ओके, उसके बाद होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ओके, जैसे आप एग्जाम के लिए गए होंगे तो वहां पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ होगा, उसी तरीके से और एक बार आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, हो गया। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद आप जाओगे स्किल टेस्ट के लिए। अभी यहाँ पे देखेंगे कि स्किल टेस्ट किस प्रकार की होती है। अभी थर्ड जो है वो स्किल टेस्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है। चलिए अब यहां पे देखते हैं। तो जिपमर स्किल टेस्ट में 4 स्टेशन होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेशन। ओके, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4। ओके, हर एक स्टेशन में आपको 5 मिनट दिया जाएगा। 5 मिनट में कोई भी प्रोसीजर हो, कुछ भी असेसमेंट हो, कुछ भी क्या बोलते हैं कैलकुलेशंस हो, या कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने रहे, वो 5 मिनट में आपको हर एक स्टेशन में खत्म करके नेक्स्ट स्टेशन को जाना है। ओके, हर एक स्टेशन को 25 मार्क्स है। ओके, तो 25 मार्क्स इंटू 4 स्टेशन इक्वल टू 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का स्किल टेस्ट होने वाला है। ओके, पास होने के लिए कम से कम 50 मार्क्स होना है, आपको लाना है स्किल टेस्ट में। अभी हम स्टेप 2022 लास्ट की जो जिपमर की एग्जाम हुई, उसमें हर एक स्टेशन में क्या क्या पूछा गया था वो हम देखेंगे। जैसे आप स्टेशन 1 में जाओगे, ओके, वहां पे स्टेशन 1 में जैसे जाओगे, वहां पे एक पेपर रखा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बोलूंगा, जैसे आपको पेपर देंगे तो पेपर को आप आगे से और पीछे से दोनों तरफ से देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप आगे से देख लेते हो, पीछे भी कुछ ना कुछ एक आधा सवाल रहता है। अगर 2 कैलकुलेशन है तो एक आगे से आगे के फ्रंट साइड में दिया रहेगा और एक बैक साइड में दिया रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम लड़कों ने ये गलती की थी, उन लोगों ने पीछे देखा ही नहीं था बहुत लोगों ने। ठीक है, तो वो मिस हो गया था। ठीक है, तो इस टाइम पे स्टेशन 1 में क्या होता है कि उन्होंने फ्लूइड कैलकुलेशन, ड्रग कैलकुलेशन। ओके, फ्लूइड यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड एमएल कैलकुलेशन, इतना इतना ड्रग है, इतना इतना जाना चाहिए, डिजायरेबल डोज वगैरह दिया रहता है। वैसे ही ड्रग कैलकुलेशन में तो आपको फ्लूइड एंड ड्रग कैलकुलेशन ये दोनों रट के जाना है। लास्ट टाइम ये दोनों ही पूछा था। ओके, अब स्टेशन 1 में मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर ये स्टेशन 1 अगर 5 मार्क्स का है 5 मार्क्स का ही रहता है ओके, सॉरी 25 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो और 5 मिनट में आपको टाइम लिमिट। ओके, तो इसमें से अब ये मार्क्स में से 25 में से डिवाइड कैसे होता है, 2.5 आपके फॉर्मूला के लिए। आप फॉर्मूला लगाओ,
उसमें 2.5 मार्क्स मिल जाता है। इवेल्युएशन शीट रखी रहती है। ओके, उसके बाद 2 मार्क्स आप कैलकुलेशन करो, 2 मार्क्स वैल्यू पुट करो, अच्छे से आंसर करो। इस तरीके से आपका आंसर बनते जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको कम से कम 2 आपको करके दिखाना पड़ेगा। एक फ्लूइड कैलकुलेशन का आएगा या एंड दूसरा ड्रग कैलकुलेशन आएगा। तीसरा इसमें मे भी अभी इस बार ऐसा पूछ सकते हैं कि जीटीपीएल स्कोर जो गायनिक ओबीजीवाई का जो ग्रेविडा, टर्म, पैरा, अबॉर्शन एंड ला जो रहता है, इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो स्कोर। देन कभी कभी हो सकता है कि आपको ईडीडी निकालने के लिए लगा, एक आधी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे वो पेपर में। ठीक है, वो पेपर देख के आपको ईडीडी कैलकुलेशन करना है। ठीक है, उसके बाद बर्न कैलकुलेशन में आपको रूल ऑफ नाइन का जो फॉर्मूला है वो आपको लगाना है। बर्न कैलकुलेशन इतना इतना ये जला है, ये पार्ट हो गया, तो आपको वो निकालना पड़ेगा। देन फ्लूइड कैलकुलेशन में हो सकता है कि पार्कलैंड फार्मूला के मुताबिक फर्स्ट 8 आवर्स फर्स्ट देन लास्ट 16 आवर्स में कितना फ्लूइड उनको देना चाहिए, ये भी आपको पूछे। इस तरीके से आ सकता है। तो ये सभी आंसर आपको अच्छे से देना है। आपको बता दूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टेशन में, हर एक स्टेशन में एक ऑब्जर्वर रहता है। ठीक है, वो ऑब्जर्वर आपको कुछ नहीं बात करेगा, आपके साथ कोई बात नहीं रहेगा, सिर्फ आपके सामने वो पेपर रखा रहेगा, वो पेपर पढ़ना है, उसका आंसर करना है। जैसे आप स्टेशन में जाओगे, आपको एक सेकंड भी वेस्ट करना नहीं है। अगर आपने वहां पे टाइम वेस्ट किया पढ़ने में, या आप सोचेंगे ऑब्जर्वर मेरे को कुछ बताएगा और आप आंसर करोगे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, या यानी आप वैसे ही आपका टाइम खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं, पेपर पढ़ना है, पेपर में क्या लिखा रहता है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ये स्टेशन 1 में इस तरीके से आएगा। ओके, हो सकता है स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4 हो सकता है कि ज्यादा कैंडिडेट रहेगा तो स्टेशन 2 में किसी को पहले भेज दे, स्टेशन 3 को। लेकिन इस तरीके का स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4 सेम ही रहेगा। सिर्फ हो सकता है कि वैल्यूज, पेशेंट या क्वेश्चंस कुछ अलग इधर उधर हो जाए, लेकिन इस तरीके से ही होता है। अभी हम स्टेशन 2 देखेंगे। अब स्टेशन 2 में आप चले जाओगे, वहां पे बेल बज जाएंगी, आपको स्टेशन 2 में जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको 5 मिनट मिलेंगे, ये भी 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ पे एक आधा पेशेंट ऐसा लेटा हुआ रहे उसका रिलेटिव के साथ, वही के जो स्टूडेंट्स रहते हैं या वही के जो डमी रहते हैं वो रखे रहेंगे वहाँ पे, या एक आधा न्यूबॉर्न का डमी रहेगा और वहाँ पे एक मदर को बिठाएंगे। इस तरीके से भी सवाल पहले हो चुका है। ठीक है, विद द मदर रहेगा वहाँ पे। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के लिए लगा दिए, आपको आईएम इंजेक्शन लगाने के लिए बोल दिए, आईवी इंजेक्शन के लिए आईडी। यहाँ पे भी एक पेपर ऐसा रखा रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा आपको क्या क्या करना है। आपको ध्यान देना है, ये पेपर पढ़ना है। वहाँ पे भी ऑब्जर्वर रहेगा, कुछ आपको बताएगा नहीं, सिर्फ आपको ना वो देखना है पेपर, आपको आंसर करना है, या नर्सेस नोट्स जो भी है, नर्सिंग नोट्स वगैरह उसमें लिखा रहेगा तो वो आपको डालना पड़ेगा। इंजेक्शन देना है, वो जो इवेल्युएटर रहेगा सिर्फ वो ऑब्जर्व करेगा। दैट्स इट। ओके, ये हो गया। आप समझ लो यहाँ पे आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन, आईवी या इंट्राडर्मल इंजेक्शन आपको देने को बोल दिए, न्यूबॉर्न रहे, पेशेंट रहे। या अब न्यूबॉर्न को बोल सकते हैं कि आपको मिजल्स का इंजेक्शन, लास्ट टाइम मिजल्स के बारे में पूछा था कि मिजल्स का इंजेक्शन देना है, दे के दिखाओ, यानी देना था। हो सकता है अभी आगे टीटी पूछे, या आगे बीसीजी पूछे, या ओपीवी पूछे। हाँ, इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, या कभी ऐसा भी हो सकता है एक आधा पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर लगाओ, ईसीजी लीड्स लगाओ, या जो मॉनिटर्स रहते हैं वो लगाओ इमरजेंसी में, या बीपी का कफ, बीपी कैसे लेते हैं वो बताओ। इस तरीके से भी यहाँ पे सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके बाद यहाँ पे इंजेक्शन का अगर आएगा आपको, इंजेक्शन या कोई भी प्रोसीजर, उसके बाद यहाँ पे 3 बीन्स रहेंगी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स। यहाँ पे सब होने के बाद आपको कौन से डब्बे में ग्लोव्स डालना है, कौन से डब्बे में आपको क्या डालना है, जो कॉटन मटेरियल है या ब्लड लगा वो किस में डालना है। देन उसके बाद आपको सिरिंजेस या नीडल किस में डालना है, वो आपको अच्छी तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रूल यहाँ पे फॉलो करके सब कुछ करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे इंजेक्शन, नीडल वगैरह रखी रहेंगी। ठीक है, तो वो भी कैसे चूज करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया स्टेशन 2 के बारे में। अभी आप स्टेशन 3 पे आ गए, यहाँ पे भी आपको 5 मिनट मिलेगा टाइम। ठीक है, उसमें ख़त्म करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। शुरुआती से एक पेपर रहेगा, वो पढ़ना है, उसमें क्या क्या लिखा है वो उस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी 25 मार्क्स आपको रहेंगे, ये भी स्टेशन पे। ठीक है, इसमें सवाल आया था लास्ट टाइम 2022 में, जो बच्चे गए थे अभी अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, उसमें से उनको सवाल आया था कि पेन असेसमेंट के लिए आया था। ठीक है, तो एमआई का पेशेंट था, वहाँ पे लिखा था ये शीट में, देर इज वन एमआई
पेशेंट, ओके, और डमी रखी रहेगी, उसको मेडिकेशन दिया है और सीवियर पेन है, तो पेन असेसमेंट करना था उनको, तो पेन स्केल के हिसाब से, और उसके बाद नर्सेस नोट डाल के आपको वो ख़त्म करना था विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। आपको ये सब कुछ करना है, ठीक है। अभी हम स्टेशन 4 देखेंगे। अभी हम स्टेशन 4 पे आ गए हैं। यहाँ पे भी आपको 5 मिनट मिलेगा, 25 मार्क्स रहेंगे इसकी भी, ठीक है। इसमें भी इवेल्यूशन होगा, ओके। वहाँ पे क्या था, फोर्थ स्टेशन में 10 इंस्ट्रूमेंट रखे थे, 10 इंस्ट्रूमेंट रखे थे जो भी हम डे टू डे लाइफ में ऑपरेशन थिएटर्स में जो यूज़ करते हैं वो, ओके। 10 इंस्ट्रूमेंट में आपको एक पेपर ऐसा लिखा रहेगा, वहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ऐसे 10, ओके। इसमें कभी कभी हो सकता है सिर्फ इसके आपके नाम ही लिखने हैं, कि हो सकता है यहाँ पे आर्टरी रख दिया, आर्टरी का नाम, एलिस रख दिया, एलिस का नाम, बैकॉक रख दिया, बैकॉक का नाम, ऐसे रहेगा। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है नेम एंड फंक्शन भी आपको उसके फंक्शन क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कौन से प्रोसीजर में, गायनेक, पीडियाट्रिक या सर्जिकल या ईएनटी को कहाँ कहाँ ऑप्टल में यूज होता है, वो प्रोसीजर का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ कौन कौन से प्रोसीजर में हो सकता है। मे बी लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे इस बार, कोई पता नहीं सकते, ओके। तो और हो सकता है यहाँ पे फोटोज भी रखते हैं। लास्ट टाइम 2 फोटो रखे थे, ओके। एक साइकेट्रिक की टेस्ट थी, साइकेट्रिक की एक टेस्ट थी, प्रोजेक्शन वगैरह कुछ ऐसी टेस्ट थी, तो ओके, तो वो आपको आइडेंटिफाई। और कम्युनिटी का भी एक सवाल था, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल जो गोल थे उसका एक फोटो रखा था। तो ये 2 ऐसे लास्ट टाइम ये भी रखा था। तो आपको ये पूछना ही हो सकता है, सिर्फ आपको इंस्ट्रूमेंट ही ना पूछे, आपको कुछ फोटोज भी वहाँ पे चिपका के रहेंगे, तो उसके नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो होप सो गाइस आपको ये बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि देखो स्किल टेस्ट होने वाली है, आपको ज़बरदस्त अच्छे से पढ़ाई करना है और यहाँ पे अपना नंबर लगवाना है। तो ये सब आपके ऊपर है, आपके मेहनत के ऊपर है, आपके स्टडी के ऊपर है, आपके कंसिस्टेंसी के ऊपर है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, स्किल टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, और ये वीडियो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक भी करिए, ओके। और अच्छा ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।